My name is Abbas Ali, and today we will do our essay which is included in our small syllabus and its title is My Hobby. मैं आपको आउटस्टैंडिंग ही पढ़ाऊँगा, दोनों आप स्टैंडर्ड भी कुछ स्टूडेंट्स जो याद करते हैं वो भी यही, मैं ये ऐसे इसलिए आपको स्टैंडर्ड करवा रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग जो है वो करवा रहा हूँ, स्टैंडर्ड नहीं करवा रहा इनफैक्ट, कि इसका ये जो आउटस्टैंडिंग है ये भी एक पेज है और जो आपका स्टैंडर्ड है वो भी एक पेज है, तो इसलिए हम आउटस्टैंडिंग ऐसे करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे कोई भी ये ना समझे कि वो अलग से करेंगे। आपके डिफरेंट टेस्ट पेपर्स हैं या जो भी टेस्ट पेपर पे स्टैंडर्ड भी है तो आप ये कर लें, बिकॉज आपके 15 मार्क्स हैं एंड फॉर 15 मार्क्स यू हैव टू राइट समथिंग। ठीक है, ऐसे सीखें बेटा, अगर आपने आगे जाना है डेफिनेटली आप जाएंगे तो उसके लिए आपको ऐसे ज़रूर आना चाहिए। आपकी सारी जो एबिलिटीज़ हैं वो चेक हो जाती हैं इन एसेज, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग द एसे, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट एसे हैज़ 3 पार्ट्स, राइट। एक टॉपिक पे होता है, पर्टिकुलर टॉपिक पे उसी के गिर्द रिवॉल्व करता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं ओवरऑल इसकी पूरे एसे के। एक इसकी बिगनिंग होती है, इंट्रोडक्शन उसका, एक उसका मिडल पार्ट होता है, बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं उसके, ठीक है, देन इसकी एंडिंग होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसकी एंडिंग भी कैसे करनी है प्रॉपर वे में। अब एक जो पैराग्राफ है उसमें एक ही आइडिया होता है, आई होप आई एम क्लियर। एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया होता है, एक ही बात चल रही होती है। ठीक है, तो आपका जो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है उसको हम की सेंटेंस कहते हैं या टॉपिक सेंटेंस कहते हैं आप, या पैराग्राफ पूरी का जो आइडिया होता है आपका पहला सेंटेंस होता है, की सेंटेंस होता है। तो आपने क्या करना है कि उस पर बड़े फोकस करके उसको बड़े अच्छे से लिखना है। आपके एग्जामिनर भी आपके पैराग्राफ की पहली 3-4 लाइन बहुत केयरफुली चेक करते हैं, सो बी वेरी श्योर कि आप इसको बहुत अच्छे से करें। लेट्स डू इट नाउ, लेट्स रीड इट। द एसे स्टार्ट्स विद माय हॉबी। हॉबीज़ आपको पता है, हॉबी क्या, आपकी जो आप खुशी से आपका जो शौक़ है, आपका जो मशगला है, जो शौक़ से कोई काम करते हैं। ये बर्डन नहीं है कि आपको लाजमी पढ़ाया जा रहा है बाय फोर्स या आपको ज़बरदस्ती कोई काम कर रहा है। दिस इज़ समथिंग विच यू आर डूइंग विद योर ओन पैशन। आपका पैशन होता है, आपकी खुशी होती है उसमें, ठीक है, शौक़ है आपका। वी स्टार्ट विद टुडे मैन लिव्स इन अ वर्ल्ड वेयर स्ट्रगल एंड एफर्ट इज़ नेसेसरी फॉर स्ट्राइवल। स्पेलिंग गलत नहीं, ठीक है, स्ट्रगल के स्पेलिंग ठीक है, STRUGGLE। टुडे मैन लिव्स इन अ वर्ल्ड वेयर स्ट्रगल एंड एफर्ट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ही हैज़ टू टॉयल फ्रॉम dawn टू dusk। कह रहा है कि आज के दौर में इंसान को काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है, स्ट्रगल करता है, बहुत सख्त मेहनत करता है ताकि वो ज़िंदा रह सके, अपनी ज़रूरियात पूरा कर सके। ही हैज़ टू टॉयल, टॉयल कहते हैं मुशक्क़त करने को, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की जो एक मेहनत है ना, ये टॉयल मुशक्क़त, सख्त तरीन मेहनत जो है उसको टॉयल कहते हैं। फ्रॉम dawn टू dusk, dawn कहते हैं सुबह का वक्त और dusk कहते हैं शाम के वक्त को, ठीक है। फ्रॉम dawn टू dusk, he has to toil from dawn to dusk. Physical and mental exertions leave him utterly exhausted. जो फिजिकली होता है और उसका दिमाग जो होता है, एक्सर्शन जो एक्सर्ट करता है, एफर्ट करता है, तो थक जाता है वो। लीव हिम अटरली एग्जॉस्टेड, पूरी तरह वो थक जाता है। एंड इनरवेटेड, और बिल्कुल थक के चूर हो जाता है। आफ्टर द होल डेज वर्क, कॉन्स्टेंट ड्रजरी ऑफ डेली रूटीन। कॉन्स्टेंट ड्रजरी कहते हैं उकताहट, जो ड्रज होती है, ड्रजरी है, जो आप उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं। ऑफ डेली रूटीन लाइफ रस्ट हिज टैलेंट एंड एफिशिएंसी, उसकी जो काबिलियत होती है, जो उसकी एफिशिएंसी होती है, वो उसको जंग आलूद कर देते हैं। वी नीड सम प्लेजेंट एक्टिविटी टू लाइटन दिस बर्डन ऑफ मोनोटनी। मोनोटनी कहते हैं आप जब बेजार हों, उकताए हुए हों, तो आपको उसको अच्छा काम चाहिए आपको। जैसे आप लोग करते होंगे, कुछ लोग ज़िक्र अज़कार करते हैं, दूसरी पढ़ते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ लोग कोई ड्रामा देखते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा म्यूज़िक सुनते हैं जिससे वो हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है, या बच्चों के साथ खेलते हैं। मेरी हैबिट है, मैं बच्चों के साथ रहता हूँ थोड़ा, तो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, दीज आर कॉल, वी नीड समथिंग। जब वो थक जाते हैं तो हमें कोई खुश रहने के लिए कोई एक्टिविटी चाहिए होती है, टू लाइटन दिस बर्डन ऑफ मोनोटनी। ही नीड्स लेजर एंड आइडल आवर्स टू सूथ हिज परटर्ब्ड फीलिंग एंड ट्रबल्ड सोल। अब उसकी जो परटर्ब्ड फीलिंग है, जो मुख्तलिफ ख्यालात हैं, एहसासात हैं उसके, और जो उसकी रूह को तकलीफ़ होती है कि वो इतना ज़्यादा कुछ मुश्किलात में है, टेंशन में, तो उसको कुछ लेजर, फुर्सत के लम्हात में कुछ अच्छा काम चाहिए जो उसको सुकून दे, सूद करे उसे। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट थिंग्स टू दिस अफेक्ट। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करते हैं। दो देयर आर वेरियस थिंग्स आई डू एट द मोमेंट ऑफ लेजर, बट द थिंग्स दैट अट्रैक्ट्स
ऑल ऑफ माई अटेंशन इज़ गार्डनिंग। अब राइटर हमारा कह रहा है कि उसको बहुत सारे काम करता है वो, लेकिन जो चीज़ उसे ज़्यादा अपील करती है, ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो है गार्डनिंग, बागबानी। वो दरख्त लगाता है। फ्रांसिस बेकन ही इज़ ऐसे ऑफ गार्डन। फ्रांसिस बेकन एक एसेइस्ट है, बड़ा ये एडवोकेट था, वकील था, बहुत कन्निंग आदमी था, बहुत तेज़ आदमी था। इस दुनिया की ज़िंदगी के बारे में खूबसूरत बातें लिखी हैं इसने और प्रैक्टिकल लिखी हैं। सेज, वो कहता है गॉड ऑलमाइटी फर्स्ट प्लांटेड अ गार्डन एंड इंडीड इट इज़ द प्योरेस्ट ऑफ ह्यूमन प्लेयर्स। अल्लाह पाक ने सबसे पहले बाग लगाया। जन्नत के बारे में भी हमारा ख्याल है कि एक बाग है, एक गार्डन है। एंड इंडीड इट इज़ द प्योरेस्ट ऑफ ह्यूमन प्लेयर्स, और ये इंसान का सबसे पाकीज़ा जो खुशी है ना, जो एहसास है, मसरत है, वो इसमें है, गार्डनिंग में। दस दिस हॉबी ऑफ माइन इज़ एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्लेयर एंड जॉय फॉर मी। ठीक है, ये उसके प्लेयर है, उसके लिए जॉय है, अल्टीमेट, मुकम्मल तौर पर। अब ये कोटेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटेशन बहुत अच्छे से दीजिएगा, कोटेशन से आपके मार्क्स मिलते हैं। ये यूँ समझ लें कि बिरयानी के अंदर गोश्त है, इट्स दैट मच इम्पॉर्टेंट। हॉबी इज़ एन एक्टिविटी दैट वन डज एट अ स्पेयर टाइम फॉर द शेयर सेक ऑफ डिलाइट एंड रिक्रिएशन। बड़े खूबसूरत वर्ड्स हैं, याद भी कीजिएगा। हॉबी इज़ एन एक्टिविटी दैट वन डज एट स्पेयर टाइम, लेजर टाइम, स्पेयर टाइम, फुर्सत के वक्त में, फॉर द शेयर सेक, बिल्कुल खालिस्तान, शेयर सेक ऑफ डिलाइट। डिलाइट कहते हैं खुशी को। एक तो हैप्पीनेस होती है, डिलाइट होती है जो रूह को सुकून पहुंचे, जो रूह को खुशी हो। सेक ऑफ डिलाइट एंड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन कहते हैं तफरी को। इट इन्विगोरेट्स बोथ आवर बॉडी एंड सोल। ये हमारे जिस्म को और हमारे रूह को क्या करता है, एक जज्बा बख्शती है। इट ब्रीथ्स न्यू लाइफ इनटू लिथार्जिक एंड लेजी बॉडी। जो आपका जिस्म सुस्त है या आप लेजी है, तो वो आप क्या करते हैं, आप उसके बाद आपको एनर्जी मिलती है, एक नई सांस मिलती है। देयर फॉर हॉबीज फेलिसिटस activity to refresh body and brain. I live in a big city where life is too much mechanical, dull and dreary. आप लोग अगर शहरों में रह रहे हों तो आपको अंदाज़ा होगा बिल्डिंग्स ही हैं, ठीक है, या मोबाइल है, टीवी है, वही बाहर निकलेंगे तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने स्पेशली पार्क्स बनाए। वी आर सो लकी, सो ब्लेस्ड कि हमारे पास रिवर्स हैं, पहाड़ हैं। बाहर निकलेंगे, आपका जब ओपन स्पेसेस देखते हैं आपका माइंड खुलता है। बट व्हेन यू आर लिविंग इन अ सिटी, आप लगता है कि आपको दीवारें वो बंद हो गए, यू आर इन अ प्रिजन, आप कैद हैं ऐसे। सो वो राइटर कह रहा है, लिव इन अ बिग सिटी वेयर लाइफ इज़ टू मच मैकेनिकल, मशीनों से मुतल्लक है, डल एंड ड्रेरी, बोरिंग है। इट इज़ वॉइड ऑफ पीस, सुकून नहीं है, शोर ही होता है। सिरेनिटी, ये होता है बहुत ज़्यादा पुरसकून माहौल को सिरेनिटी कहते हैं। खोम, इन क्वाइट, पुरसकून माहौल। आई ऑफन डिज़ायर टू डू सम रिक्रिएशनल एक्टिविटी टू गेट रीड ऑफ दिस टीडियस एंड बोरिंग लाइफ स्टाइल। टीडियस एंड बोरिंग यानी छोटा सा है, जो ऑर्डनरी सा है। फॉर दिस पर्पज़ आई हैव मेड अ लॉन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो उन्होंने अपने घर के आगे लॉन बनाया, उन्होंने लॉन, एंड अ गार्डन एट द बैक ऑफ माई हाउस, और उसकी बैक साइड में गार्डन। इन द गार्डन आई हैव प्लांटेड मैंगो, लेमन, ऑरेंज एंड बनाना ट्रीज। देयर आई ग्रो फ्लावर्स ऑफ वेरियस काइंड्स। They present a bright, colorful and vivid scene and spread a sweet aroma all around. Aroma कहते हैं खुशबू को, ठीक है। Vivid कहते हैं clear, शानदार। Green fruit trees, lush grassy lawn and the thick mistletoe, एक किस्म की बेल है, आकाश की बेल, covering the front wall of my house enhance the beauty of my house and add colors to the surrounding. ठीक है, बेलें हैं, दरख्त हैं, तो वो खूबसूरती को इजाफा करते हैं और इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको कलरफुल बना देते हैं। The clean brown soil of the beds of flowers present a sharp contrast to the lush green of the garden. ठीक है, वो कंट्रास्ट है, अपोजिट साइड पे एक सब्ज़ लश ग्रीन, बिल्कुल हरी भरी सब्ज़, ठीक है, घास है एक तरफ और दूसरी तरफ जो साफ़ सुथरी वो क्यारियाँ हैं, जो बेड्स हैं फ्लावर्स की, वो एक कंट्रास्ट है उनका। The trunks of the trees have been whitewashed approximately up to 4 feet. दरख्तों के तने, ये हमारे फौजी भाई जो हैं उन्होंने किए होते हैं, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने काटे होते हैं। The trunks of the trees have been whitewashed approximately up to 4 feet. 4 फीट तक दरख्तों के तने जो हैं काटे गए हैं, छोटे छोटे दरख्त हैं, काट के ऊपर से बराबर किए हुए हैं। Green leaves fluttering and dancing in the breeze and the happy happy bow that cannot shed leaves nor ever bid this spring adieu. ये भी अगेन कोटेशन ली गई है। Fluttering and dancing in the breeze, ठीक है, वो डांस कर रहे हैं फूल। And the happy happy bows that cannot shed leaves nor even bid the
स्प्रिंग अड्यू, और ना बहार को वो अलविदा करें, बिड दी स्प्रिंग अड्यू, अड्यू का मतलब होता है कि अलविदा कहना, ना ही वो पत्ते जो हैं वो बहार को अलविदा करें। इम्पार्ट अ सूथिंग इफेक्ट टू द आइज़, जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आपकी आंखों को सुकून बख्शते हैं। अ लिटिल फाउंटेन हैज़ बीन बिल्ट इन द हार्ट ऑफ द लॉन, व्हेन इट स्प्रिंकल्स इट्स लाइट शॉवर इट लुक्स फैसिनेटिंग, जब वो फुवारा लगा है, जब वो पानी छिड़कता है तो बड़ा खूबसूरत मंजर है। देन द वाटर ऑफ द फाउंटेन फ्लोज सबट्रेनियसली टू द बेड्स ऑफ द फ्लावर्स एंड ट्रीज, पानी ज़ेर ज़मीन, सबट्रेनियसली ज़ेर ज़मीन जो है वो क्यारियों और फूलों तक पहुँचता है, दरख्तों तक पहुँचता है। सॉफ्ट टाइडी एंड ट्रिम्ड, सॉफ्ट एंड टाइडी हैं, सुधार सुथरे हैं, ट्रिम्ड और कटे हुए प्रॉपर। ग्रास ऑफ द लॉन लुक्स लाइक अ ग्रीन वेलवेट फ्लोर, एक मखमली चादर बिछी हुई है ज़मीन पे, ऐसा लग रहा है। इट लुक्स स्पार्कलिंग, बहुत चमकदार, ब्राइट। व्हेन द रेज ऑफ सनलाइट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पर्ल लाइक जू ड्रॉप्स, मोतियों की तरह के, जब वो पानी के कतरों पे धूप पड़ती है तो इट लुक्स लाइक पर्ल dew drops lying upon the lush grass at dawn, सुबह के वक्त। Briefly speaking, मुख्तसर बोलें तो in short, the lawn and the garden of my house are so attractive that they are persuasive proof of my devotion and dedication to my hobby, कि अगर आप उनको देखेंगे तो